नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम ने विधानसभा में पेश किया जीएसटी संशोधन विधेयक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, अनुपालन को बढ़ावा देने और व्यापारियों और करदाताओं को राहत देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सीएम ने बताया कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से दिल्ली जीएसटी अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा पारित केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में किए गए सुधारों के अनुरूप बनाया गया, ताकि देश भर में टैक्स नियमों में एकरूपता आ सके। नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से लाखों रुपए की ठगी, एम्स के 2 कर्मचारियों पर लगा आरोप। नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवती से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप एम्स अस्पताल के 2 कर्मचारियों पर लगा है। आरोपियों ने पीड़िता से नकदी के अलावा पेटीएम के जरिए भी 1 लाख की रकम ट्रांसफर करवाई थी। आश्वासन मिलने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़िता ने पुलिस को मामले की शिकायत की। हौज खास पुलिस ने 5 अगस्त को मामला दर्ज किया। दिल्ली में बारिश का कहर, जैतपुर में गिरी दीवार, मलबे में दबे 8 में से 7 लोगों की मौत, 1 की हालत नाजुक। दिल्ली में बारिश के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां जैतपुर में दीवार गिरने से 8 लोग दब गए। घायल लोगों को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने 8 में से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि यहां एक पुराना मंदिर है और उसके बगल में पुरानी झुग्गियां हैं जिसमें कबाड़ी रहते हैं। रात भर हुई भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई। 8 लोग मलबे में दब गए। उन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और केवल 1 की जान बची है, लेकिन उसकी भी हालत नाजुक है। ट्रिपल मर्डर से दिल्ली राजधानी, शख्स ने पत्नी और 2 बेटियों का किया मर्डर। दिल्ली के करवाल नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रदीप ने अपनी पत्नी जयश्री और अपनी 5 साल व 7 साल की 2 बेटियों की निर्मम हत्या कर फरार हो गया। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि प्रदीप और जयश्री के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली के अस्पताल में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, शीशे तोड़कर मरीजों को बचाया। दिल्ली के शाहदरा के आनंद विहार इलाके में स्थित कॉस्मोस स्पेशलिस्ट अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। 11 लोगों को बचा लिया गया है और 1 की मौत हो गई है। निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, विधानसभा में पारित हुआ नया विधेयक। जब भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली स्कूल शिक्षा, स्कूल निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। में करीब 4 घंटे की गर्मागर्म बहस के बाद यह विधेयक पारित हुआ। इस साल फरवरी में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार का यह पहला बड़ा विधेयक है। भाजपा के 41 विधायकों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 17 विधायकों ने विरोध किया। रक्षाबंधन पर बारिश, ट्रैफिक से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो बनी पहली पसंद, डीएमआरसी ने किए खास इंतजाम। रक्षाबंधन पर दिल्ली एनसीआर का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। शुक्रवार रात से शुरू हुई झमाझम बारिश शनिवार सुबह भी जारी रही। कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। कई इलाकों में जल जमाव की वजह से ट्रैफिक धीमा पड़ गया। त्योहार की सुबह ही कई लोग ट्रैफिक में फंसने से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में 2 कैदियों की नाले में डूबकर मौत, 3 अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली की तिहाड़ जेल में शुक्रवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जेल नंबर 8 में हत्या के 2 दोषी कैदी अमित और विनय कुमार बरसाती नाला साफ करते वक्त डूब गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में खबर मिली थी कि इन दोनों कैदियों को सफाई का काम दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश दर्ज नहीं है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या वे खुद ही वहां चले गए थे और गलती से फिसल गए। कहा जा रहा है कि एक कैदी पहले नाले में गिरा और दूसरा उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन दोनों ही बाहर नहीं निकल पाए।
जीएसटी संशोधन बिल से व्यापारियों की बढ़ेगी परेशानी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होंगे महंगे, आतिशी का निशाना। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी संशोधन बिल से चिंतित व्यापारियों के मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने सदन में पुरजोर तरीके से उठाया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार के जीएसटी संशोधन बिल से आम व्यापारियों की परेशानी और बढ़ जाएगी। वह सरकार अब व्यापारियों से किसी भी फॉर्मेट में कागज मांग सकती है। इससे दिल्ली के व्यापारी परेशान है। मैं साथ ही बीजेपी सरकार SEZ को टैक्स पर छूट देने की बात कह रही है। इस तरह के व्यापारी केवल बीजेपी के खास दोस्त ही हैं। इन्हें तो छूट दी जाएगी और दिल्ली के आम व्यापारियों पर तरह तरह नियम थोपे जा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जल भराव, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शनिवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। नोएडा में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं पारा लुढ़क गया है। लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे तक लगातार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि एक ही दिन पहले मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली में अगले कुछ दिन तेज बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना था कि हल्की फुहारे से तापमान सामान्य के आसपास या उससे नीचे ही बना रहेगा। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारी दीदी और छोटी छोटी बहनों से बंधवाई राखी, देखें दिल छूने वाली तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। यह त्यौहार भाई बहन के पारंपरिक बंधन का उत्सव है। इससे पहले पीएम मोदी ने इस पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश भी पोस्ट किया। रेलवे ने यात्रियों को दी गुड न्यूज, टिकट बुकिंग पर मिलेगी 20% छूट। फटाफट जाने नियम और शर्तें। ये ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब रेलवे ने भीड़ भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने, यात्रियों की सुविधा और त्योहारों के व्यस्त मौसम के दौरान भीड़ भाड़ को व्यापक दायरे में पुनर्वितरित करने तथा विशेष ट्रेनों सहित ट्रेनों का दोनों ओर से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक एक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो नीचे दी गई निर्धारित अवधि के दौरान अपनी वापसी यात्रा चुनते हैं। आसिफ कुरैशी से साल में 6 बार भिड़े थे उज्जवल गौतम, सच कर डाली 3 महीने पुरानी। ये दिल्ली के भोगल इलाके में मामूली पार्किंग विवाद ने शुक्रवार को एक जान ले ली। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की 2 सगे भाइयों ने नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी। आरोप है कि यह हत्या अचानक नहीं बल्कि पहले से चल रही रंजिश का नतीजा थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आसिफ और आरोपी उज्जवल और गौतम के बीच पिछले 1 साल में 6 बार झगड़े हो चुके थे। मैं 3 महीने पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपियों ने आसिफ को धमकाया था कि अगली बार जान से मार देंगे। अब उनकी धमकी सच साबित हुई। इफ्को चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक सड़क बनाएगा GMDA, 14 किलोमीटर होगी लंबाई। ये जाम से जूझ रहे गुरुग्राम के कई इलाकों को राहत मिलने वाली है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इफ्को चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक 14 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने जा रहे हैं। GMDA इस सड़क का चौड़ीकरण, मरम्मत और इसे एडवांस बनाने पर काम करेगा। इस दौरान सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण को भी तोड़ने की योजना है। इस दौरान चौड़ीकरण के साथ ही सड़क के साथ जल निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़, खतरे के निशान तक पहुंची यमुना, प्रशासन अलर्ट। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यमुना नदी का जल स्तर शनिवार सुबह 9 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 204.40 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 204.50 मीटर से बस थोड़ा ही नीचे। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट मात्र 20 मिनट में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जब फक्र कीजिए कि आप नोएडा में रहते हैं और अगले 30 मिनट में आपकी फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली है। ऐसे में आप ये मानकर चलेंगे कि मेरी फ्लाइट छूटी जाएगी। फिलहाल तो ऐसा ही है, क्योंकि नोएडा से दिल्ली पहुंचने में अभी 1.5 से 2 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन हालात ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही नोएडा दिल्ली एयरपोर्ट 20 मिनट में पहुंचने का सपना साकार होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एक रोड का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट मात्र 20 मिनट में पहुंचा देगा।
सिर्फ 2800 रुपये में बन जा रहे पुलिस वाले। दिल्ली में चल रहा फर्जी वर्दी का धंधा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस से महज आधा किलोमीटर दूर जीटीबी नगर के पास से न्यू किशोर मार्केट की गलियों में एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ की सादगी भरी दुकानें कमला नगर मार्केट की चमक दमक से कोसों दूर है, लेकिन इनका धंधा कुछ खास है। यहाँ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए खाकी वर्दियां सिलती है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी आकर इन्हें बनवा सकता है बिना किसी जांच और सवाल जवाब के। बस पैसे दो और पुलिस वाले बन जाओ। 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सूची से हटाए गए, चुनाव आयोग का फैसला। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है, जो समान दर्जा जारी रखने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं। भारत में राजनीतिक दल चाहे राष्ट्रीय, राज्य, RUPPS हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अनुसार चुनाव पैनल के साथ पंजीकृत है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों में उल्लेख किया गया कि यदि कोई पार्टी 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ती है तो उसे रजिस्टर दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का फांसी घर अब बना टिफिन घर। विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा परिसर में इमारत के जिस हिस्से को फांसी घर करार दिया गया था, शुक्रवार को उसे टिफिन घर नाम दे दिया गया। विधानसभा में कथित फांसी घर पर मानसून सत्र में लगातार 3 दिनों तक चर्चा के बाद गुरुवार को अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया था कि इस परिसर में कभी कोई फांसी घर अस्तित्व में था ही नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जानिए मौसम का हाल। दिल्ली NCR में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर बड़ी भीड़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को गरज और तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में युवक की पीट पीट कर हत्या, 7 गिरफ्तार। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में कुछ लोगों ने शुक्रवार को 21 वर्षीय एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस की तरफ से बताया गया कि मामले में 7 लोगों विशाल उर्फ काको उम्र 22 वर्षीय, अंकित 22 वर्षीय, हिमांशु 25 वर्षीय, किशन उर्फ राहुल उर्फ चार्ली 30 वर्षीय, चेतन उर्फ तक्की 22 वर्षीय, गौरव उर्फ पिल्लू 22 वर्षीय और सुमित उर्फ सिंचू 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात को हुई। घटना को लेकर नंद नगरी पुलिस थाने में एक PCR कॉल आई थी, जिसमें बताया गया कि वाल्मीकि मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही घायल आशीष को उसके परिवार वाले GTB अस्पताल ले जा चुके थे। हालांकि शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की पर अमल नहीं किया। CM रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में श्रमिकों के हितों में बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उन पर अमल नहीं किया। पूर्व सरकार के पास श्रमिक फंड में 5200 करोड़ रुपए की राशि बिना उपयोग के पड़ी रही, जबकि श्रमिक सहायता का इंतजार करते रहे। पूर्व सरकार की श्रमिक विरोधी मानसिकता का यह हाल था कि वह श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 25 रुपये और नवीनीकरण के लिए 20 रुपये वसूलती रही, जबकि केंद्र सरकार यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क देती है। इस अतिरिक्त शुल्क के चलते श्रमिकों का वार्षिक डाटा केवल 7% ही नवीनीकरण हो सका, जबकि केंद्र का डाटा 100% रिन्यू होता है। हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित करने का फैसला सही। ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि 655 करोड़ की संपत्ति अर्जित की गई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने संजय भंडारी की याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को करने का आदेश दिया। ईडी की ओर से पेश ASG SV राजू ने कहा कि संजय भंडारी को ट्रायल कोर्ट ने जुलाई में भगोड़ा घोषित किया था। ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस बात के सबूत थे कि संजय भंडारी के पास 655 करोड़ रुपये हेराफेरी कर जुटाए गए। राजू ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी किया उस वक्त संजय भंडारी पर 100 करोड़ का टैक्स बकाया था। संजय भंडारी पर 196 करोड़ रुपये टैक्स की चोरी का भी आरोप है।
दिल्ली में पहली बार होगा सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल। CIFF 2025 में होगा भारत बाला की अहम भारतम का वर्ल्ड प्रीमियर। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। दिल्ली पहली बार एक भव्य और व्यापक फिल्म महोत्सव की मेजबानी सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल कर रहा है। यह आयोजन 8 से 10 अगस्त तक NCUI ऑडिटोरियम श्री फोर्ट रोड में होगा। इसका आयोजन ग्राफिस्ट द्वारा किया जा रहा है, मैं जिसमें FTII फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड और IGNCA प्रमुख भागीदार हैं। अब तक जब भारत में कई बड़े फिल्म फेस्टिवल की मुंबई या गोवा जैसे शहरों में आयोजित किए गए, लेकिन दिल्ली अपने पहले प्रमुख फिल्म फेस्टिवल के साथ इस नक्शे पर अपनी जगह बना रही है। यह 3 दिवसीय महोत्सव पर्यावरण, वन्यजीव, पर्यटन, विरासत, कला, संस्कृति, अध्यात्म और देशभक्ति जैसे विषयों को केंद्र में रखकर भारतीय पहचान को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। मोहल्ला क्लिनिक के संविदा कर्मियों को हटाने से पहले देना होगा नोटिस। जाने हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि यदि वह 31 मार्च 2026 से पहले मोहल्ला क्लिनिक के किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव करती है तो उसे 2 माह पूर्व नोटिस देना होगा। न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने यह आदेश मोहल्ला क्लिनिक के फार्मासिस्ट, असिस्टेंट और मल्टीटास्क वर्कर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।